आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, हम आपको हैदराबाद से जोड़े रखेंगे, लेकिन एक शर्त है, वो ये कि आपको हमसे जुड़े रहना होगा। अभी ये मिल चला करती थी तो इसमें हज़ारों वर्कर काम किया करते थे, हज़ारों वर्कर्स का रोज़गार जो है इस मिल से वाबस्ता था। लेकिन आजकल ये मिल बंद है और ये जो सामने आपको मज़ार नज़र आ रहा है, यह है मीर रसूल बख्श टालपुर साहब का, जो कि साबका गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से भी मालूम करने की कोशिश की इस मज़ार की तारीख के बारे में, लेकिन जो मुझे लोग मिले उनमें से कोई भी इस मज़ार के बारे में मालूमात नहीं रखता था। देख रहे हैं जालियां ले गए, ये फुहारे ले गए, यहाँ से मोटरें गायब हो गई। तो अपील यही है कि यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ जो है ना, यहाँ पे ग्रासिंग हो। अब ये हिल पार्क तो नहीं रहा, कंडीशन में आपको दिखा चुका हूँ किस कदर खस्ता हो चुकी है, टूट फूट का शिकार है। अब ये ना ग्राउंड है ना पार्क है, कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के फेमस बुलेवर्ड मॉल के बिल्कुल सामने। बुलेवर्ड मॉल के बराबर में जो रोड है, आज मुझे इस रोड पर ट्रेवल करते हुए जाना है हैदराबाद के इलाके साइट एरिया में मौजूद दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल के पास। और यहाँ पे क्यों जाना है ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। ये जो रोड आपके स्क्रीन पर है, ये आ रहा है फतेह चौक की तरफ से और ये रोड कहलाता है ऑटोबान रोड। और अगर आप इस तरफ चले जाएंगे, जिस तरफ मैं अभी अपना कैमरा मूव कर रहा हूँ, तो आप पहुँच जाएंगे लतीफ़ाबाद। लेकिन आज हमें लतीफ़ाबाद नहीं जाना, आज हमने जाना है साइड एरिया। और ये जो रोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है बुलेवर्ड मॉल के बराबर में, इसी रोड पर हमने आज ट्रैवल करना है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, हम आपको हैदराबाद से जोड़े रखेंगे, लेकिन एक शर्त है, वो ये कि आपको हमसे जुड़े रहना होगा। आज भी हम एक ऐसी शख्सियत को हैदराबाद से जोड़ने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक हैदराबाद से सन 2002 में टूट गया था। सैयद मुस्तदर हुसैन शाह साहब लाला मूसा के रहने वाले हैं और हमारे मुस्तकिल व्यूवर हैं। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और अपनी याददाश्त हमसे शेयर की और हमें बताया कि सन 1985 से लेकर सन 2002 तक वो हैदराबाद के इलाके साइट एरिया में जो दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी, वहाँ पे जॉब कर चुके हैं। शाह साहब ने सन 1985 में बतौर वर्कर अपने करियर का स्टार्ट किया और फिर तरक्की पाकर असिस्टेंट सुपरवाइजर के ओहदे तक पहुंचे। उनके साथ उनके भाई भी यहाँ पे जॉब कर चुके हैं, जिनका नाम था सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह। शाह साहब को हैदराबाद छोड़े काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन वो हैदराबाद की मोहब्बत को नहीं भुला पाए। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की ये सारा एरिया देखने की। इसके अलावा उन्होंने कुछ हमसे अपनी याददाश्त भी शेयर की और हमें बताया कि जो साइट एरिया का ग्रेव यार्ड है, जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर साबिका पाकिस्तानी सदर और पाकिस्तान के साबिका आर्मी चीफ ज़ियाउल हक मरहूम साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और जिस वक्त ज़ियाउल हक साहब इस कब्रिस्तान में तशरीफ़ लाए थे, तो शाह साहब उस वक्त कब्रिस्तान के बराबर में एक हिल पार्क के नाम से एक पार्क हुआ करता था, वहाँ पर थे और उन्होंने अपनी आंखों से ज़ियाउल हक साहब को इस कब्रिस्तान में देखा था। तो उन्होंने ये कब्रिस्तान को भी देखने की रिक्वेस्ट की है। तो आज हम जो दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल है उसके साथ साथ साइट एरिया का ग्रेवयार्ड और जो हिल पार्क है उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। बुलेवर्ड मॉल के पास से हम इसी रोड पर सफर करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। ये सामने हसन बिरयानी एंड होटल है। इनकी छोले की बिरयानी काफ़ी शानदार है। बीफ और चिकन बिरयानी भी आपको यहाँ से मिल सकती है। इसका ब्लॉग मैं किस दिन अलग से रिकॉर्ड करूँगा। ये रोड जा रहा है गुलशन झील पार्क की तरफ और हाई स्पीड मोटरसाइकिल वाली जो कंपनी है वो इसी रोड पर मौजूद है।
और ये वाला जो रोड है ये हैदराबाद पासपोर्ट ऑफिस रोड कहलाता है, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस इस रोड पर मौजूद है। और ये जो सामने वाइट कलर की आपको दीवार नज़र आ रही है, यही है दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल। तो जो हमारे व्यूवर हैं शाह साहब, उन्होंने हमें बताया कि जब ये मिल चला करती थी तो इसमें हज़ारों वर्कर काम किया करते थे, हज़ारों वर्कर्स का रोज़गार जो है इस मिल से वाबस्ता था। लेकिन आजकल ये मिल बंद है, बल्कि गुज़श्ता 8 या 9 साल से ये मिल बंद है। और इस वक्त तो इस मिल के अंदर तोड़ फोड़ का अमल जारी है। जो इसकी अंदरूनी इमारत थी वो सारी तोड़ दी गई है, सिर्फ बाहर वाली जो दीवार है वो कायम है। और लगता है ऐसा ही है कि अनकरीब इस दीवान मुश्ताक मिल का जो नामो निशान वो मिट जाएगा। तो शाह साहब, आपने कहा था कि दीवान मुश्ताक जो टेक्सटाइल मिल है उसके बिल्कुल सामने कुछ सब्जी फरोश हुआ करते थे। एक सब्जी फरोश यहाँ पर हैं तो सही, लेकिन वो मिल के बिल्कुल सामने नहीं है, बल्कि मिल के जो गेट के बराबर में उनका सब्जी का स्टॉल है। उनके पास भी जाएंगे और उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। हो सकता है ये वही सब्जी फरोश हों जिनसे कभी आपने सब्जियाँ खरीदी हों। तो इस वक्त मैं दीवान मुश्ताक जो टेक्सटाइल मिल है उसके बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। तो शाह साहब ने कुछ अपने दोस्तों के भी नाम बताए थे और कहा था कि उन्हें वो बहुत मिस करते हैं, जिनमें खलील भट्ट साहब थे और शिराज साहब जो आजकल यूनान में होते हैं, और इसके अलावा मास्टर रियाज साहब और मास्टर अफजल साहब, और भी काफ़ी सारे दोस्तों के नाम बताए थे जिन्हें वो बहुत याद करते हैं। दीवान मुश्ताक जो मिल है, इसके जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे अंदर की कुछ रिकॉर्डिंग कर लेने थे, लेकिन उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया। तो इस वजह से मैं जो दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल है उसके अंदरूनी मनाजिर आपको नहीं दिखा सकूँगा। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल के बिल्कुल सामने के मनाजिर हैं। अब मैं लिए चलता हूँ आपको जो यहाँ पे सब्ज़ी फरोश हैं, उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। तो सैयद मुस्तफर हुसैन शाह साहब, जो आपने कहा था कि दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल के बिल्कुल सामने सब्जी की दुकान हुआ करती थी, तो इस वक्त दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल के सामने तो कोई सब्जी की दुकान नहीं है, लेकिन मिल के बिल्कुल जो मेन गेट है उसके बराबर में एक सब्जी की दुकान है। और ये एक बुजुर्ग हस्ती सामने आपको नज़र भी आ रही होंगी, ये यहाँ पे मौजूद है। तो इनकी जो दुकान है इसे बता रहे हैं कि 4-5 साल का अर्सा हो चुका है ये इन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है सब्जी का। तो ये वो वाली सब्जी की दुकान नहीं है, लेकिन ये जो साहब बैठे हुए हैं ये इसी मिल के अंदर काम किया करते थे। मैं इनसे थोड़ी सी बात करता हूँ, हो सकता है आप इनको पहचान जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? औरंगजेब। औरंगजेब सर, आप कब काम किया करते थे यहाँ पे? सन 1988 में आया था इधर। अच्छा। हाँ। तो सर ये जो साहब बैठे हुए हैं औरंगजेब साहब, ये सन 1988 में यहाँ पे जॉब किया करते थे। तो आपने इनके साथ जरूर जॉब की होगी, हो सकता है आप एक डिपार्टमेंट में ना हो लेकिन आपने एक दूसरे को देखा हो। सर आप कौन से डिपार्टमेंट में होते थे यहाँ पे? मैं सैम्पलस में, फ्रेम में, फ्रेम वाले डिपार्टमेंट में। तो आपने कब तक यहाँ पे जॉब की है? मैंने 40 साल इधर जॉब की है। 40 साल, या बंद हुई है तब बंद छोड़ी है। अच्छा, इसको बंद हुए को कितना अरसा हो गया? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। और आपने कब छोड़ी है कंपनी? छोड़ी नहीं, कंपनी बंद की है तो बाहर निकले। अच्छा अच्छा, बंद किए तो बाहर निकाले। आप यहीं के रहने वाले हैं, हैदराबाद के? नहीं, पंजाब के रहने वाले हैं। आप भी पंजाब के रहने वाले हैं? क्या बात है जी। जिला गुजरात है हमारा। अच्छा, गुजरात के रहने वाले हैं। वो जो भाई हैं वो लाला मूसा के रहने वाले हैं। हाँ हाँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो शाह साहब, दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब जहाँ पे आपने ज़ियाउल हक साहब को देखा था, यानी कि साइट एरिया का जो ग्रेवयार्ड है,
उसे रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद जो ग्रेवयार्ड के बराबर में हिल पार्क हुआ करता था, जहाँ पे आप कभी अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेला करते थे, वो हिल पार्क भी आपको दिखाते हैं। अब मैं पासपोर्ट ऑफिस वाला जो रोड है उसे छोड़कर लेफ्ट साइड पर टर्न करूंगा, और क्योंकि जो साइड एरिया का ग्रेवयार्ड है वो इसी रोड पर मौजूद है और मुझे ग्रेवयार्ड को रिकॉर्ड करना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साइड एरिया ग्रेवयार्ड में, और ये जो सामने आपको मज़ार नज़र आ रहा है, यह है मीर रसूल बख्श टालपुर साहब का, जो कि साबका गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं। और ग़ालिबन इन्हीं के इंतकाल पर जो ज़ियाउल हक साहब हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए होंगे। ये काफ़ी कदीम कब्रिस्तान लग रहा है, क्योंकि जो सामने टॉम्ब है, इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन थी वो टालपुर दौरे हुकूमत में हुआ करती थी। और इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ दीगर कब्रें भी मुझे देखने को मिली हैं, जैसा कि ये एक कब्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी कदीम टाइप की जो कब्रें हैं, उन्हीं के ऊपर इस तरह के नक्शो निगार बनाए जाते थे। इस मज़ार की तामीर में जो ईंटें इस्तेमाल हुई हैं वो पतली ईंटें हैं, और ऐसी ईंटें तालपुर दौरे हुकूमत में ही इस्तेमाल की जाती थी। पक्का किला में भी आपको इस तरह की ईंटें देखने को मिलती हैं। और इस मज़ार के इर्द गिर्द कोई इस तरह कुतबा या ऐसी कोई चीज़ या तहरीर नहीं है जिससे अंदाज़ा हो सके कि ये जो मज़ार है ये किन का है। इसकी मज़ार की जो बैरूनी दीवार है, इसकी आप चौड़ाई देखें, कम से कम 3 फीट के नज़दीक इस दीवार की चौड़ाई है। मैं इसके अंदर जाने का रिस्क नहीं ले रहा, क्योंकि जो ईंटें हैं अंदर से काफ़ी खस्ता हैं, तो गिर सकती हैं, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जा रहा। आपको बाहर से ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से भी मालूम करने की कोशिश की इस मज़ार की तारीख के बारे में, लेकिन जो मुझे लोग मिले उनमें से कोई भी इस मज़ार के बारे में मालूमात नहीं रखता था। एक दिन हम सब ने ज़मीन के किसी न किसी हिस्से में इसी तरह दफन हो जाना है। अल्लाह ताला उन सब मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए जो इंतकाल फरमा चुके हैं, और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। साइड एरिया ग्रेवयार्ड हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम इस ग्रेवयार्ड के बिल्कुल सामने जो हिल पार्क कभी हुआ करता था, आजकल तो मैं इसे पार्क नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल हमें रिकॉर्ड करना है क्योंकि शाह साहब की रिक्वेस्ट है। शाह साहब यही हुआ करता था कभी हिल पार्क, जहाँ पे आप वॉलीबॉल खेला करते थे। जैसा कि आपने मुझे बताया, CMH की टीम आया करती थी, इसके अलावा पठान कॉलोनी की टीम आया करती थी, जिनसे आपका वॉलीबॉल का मैच हुआ करता था। आप ज़रा जब वीडियो देख लें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब आप कभी यहाँ पे खेला करते थे उस वक्त इस पार्क की क्या कंडीशन थी।
यकीनन ऐसी तो नहीं होगी, आपने बहुत अच्छी कंडीशन में देखा होगा। और ये लोकेशन मुझे बहुत पसंद आई। एक हाइट के ऊपर ये पार्क है और सामने आपको हैदराबाद के शहर का मंजर नज़र आ रहा है। और जो सामने बोर्ड लगा हुआ है वो है बुलेवर्ड मॉल का, जहाँ से हमने सफ़र का स्टार्ट किया था। इस वक्त जो हिल पार्क है उसकी कंडीशन आपके सामने है। जब ये हिल पार्क तामीर किया गया होगा तो उस वक्त यकीनन यहाँ पे हर तरफ ग्रास लगाई गई होगी और बीच में जो आपको राउंड शेप में एक कंक्रीट के बने हुए रास्ते नज़र आ रहे हैं, ये चलने के लिए होंगे। और मैंने सुना है यहाँ पे फव्वारे भी नस्ब थे, तो एक अच्छा खासा दिलकश मंजर होता होगा। इंशाल्लाह मेरा अपना नाम था उबैदुर रहमान, अच्छा, जो नाम से पुकारते हैं नाना। ये जो हिल पार्क है जी जी ये कभी आबाद भी हुआ करता था? जी, ये सेकेंड में बहुत अच्छे था। अच्छा, यहाँ पे घास वगैरह होती थी? बिल्कुल हर चीज था इधर। इंशाल्लाह इसमें पानी भी चलता था, फुहारे भी चलते थे, फुहारे भी लगे थे। क्या बात ये सारा ईरानियों ने लेके गया माल, है, उठा के ले गए। उधर वो कोने में मोटर लगे हुए थे पानी का। अच्छा, अच्छा, इधर साइड में पानी का प्यापे, ये फुहारे थे, वो जगह चाय की थी। अच्छा, यहाँ पे कैंटीन भी हुआ करती थी? जी जी। अभी सर हमारे ये दरख्वास्त है सिंध हुकूमत को, हमारे लिए ये ग्राउंड अच्छा बने। बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल। मेरा नाम आतिफ है, मैं डॉलेंस में काम करता हूँ। कंपनी से अभी फारिग होकर यहाँ पे आया हूँ शौक पूरा करने के लिए। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि यहाँ जो है ना प्रॉपर गिरास हो, प्रॉपर सिक्योरिटी हो, क्योंकि गिरास होती है, हर चीज होती है, मगर सिक्योरिटी नहीं होती ना, तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं जालियां ले गए, ये फुहारे ले गए, यहाँ से मोटरें गायब हो गई। तो अपील यही है कि यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ जो है ना यहाँ पे गिरासिंग हो और प्रॉपर एक एकेडमी बनाई जाए यहाँ पे, क्योंकि ये लड़के जो है ना माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, दोपहर से आ जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं अपनी मदद आपके तहत जो है ना। और ये अभी मौसम अच्छा है तो नहीं आए हुए, डेली बेसिस के ऊपर आते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये एकेडमी बन जाएगी ना एक पीसीबी की तरफ से, तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो सर ये थे हमारे जहाँ के नौजवान जो शिकवा कर रहे थे कि जो ग्राउंड है इसको एक ग्राउंड की शक्ल दी जाए इस हिल पार्क के नाम से जो ये जगह है। अब ये हिल पार्क तो नहीं रहा, कंडीशन में आपको दिखा चुका हूँ किस कदर खस्ता हो चुकी है, टूट फूट का शिकार है। अब ये ना ग्राउंड है ना पार्क है, कुछ भी नहीं है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। तो बराए मेहरबानी जो इंतज़ामिया है जो या इख्तियार रखती है इस चीज़ का, तो बराए मेहरबानी ज़रा गौर कीजिए। नौजवानों को आप इस तरह की सरगर्मियों में लेके आएंगे तो वो दूसरी जो बुरी सरगर्मियां हैं उनसे बच सकेंगे। हमारे जो पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकेगा। तो सर ज़रूर सोचिएगा और इस पार्क को दोबारा से, इस पार्क की रौनकें जो हैं वो बहाल कीजिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो सर चलते हैं, वीडियो का करते हैं इख्तिताम। नैनो हैदराबादी के साथ जुड़े रहें और नैनो हैदराबादी का मिशन है कि हम आपको हैदराबाद से जोड़े रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।